और बड़ी खबर अब देखिए यूरोप से आ रही है। जी हां, जो जंग 3 साल पहले शुरू हुई थी, यानी यूक्रेन और रूस के दरमियान जो जंग तकरीबन 3 साल पहले जारी हुई थी, और वो जंग लगातार चल रही है। लेकिन इस जंग को लेकर अब बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इस जंग को रोकने को लेकर जो मंथन हो रहा था, जो गौर फिक्र हो रहा था, लगातार बैठकों का दौर चल रहा था, और अब यह खबर निकल कर आ रही है कि यूक्रेन और रूस के बीच ये 3 साल से जारी जंग अब रुक सकती है। इस जंग का अब एक तरह से खात्मा हो सकता है। जी हां, तकरीबन 3 बरस से जारी रूस यूक्रेन जंग एक नए और फैसलाकुन मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। पहली बार अमेरिका, यूक्रेन और रूस एक ही मेज पर आमने सामने बैठे हैं, और मकाम भी दरअसल गैर मामूली है। जहां पर यह बैठक हो रही है, जहां पर मुलाकातों का सिलसिला जारी है, जहां पर इस भारी जंग को लेकर, 3 साला जंग को लेकर जहां पर बातचीत हो रही है, यह और कोई जगह नहीं बल्कि यह अबू धाबी का मकाम है, गल्फ में अबू धाबी, और यहां पर अबू धाबी में ही यह बातचीत हो रही है। और यह बातचीत ऐसे वक्त शुरू हुई है जब दुनिया जंग से थक चुकी है। 3 साल से लगातार रूस और अमेरिका के दरमियान जंग हो रही है, जिसमें एक बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है, और इसके अलावा बड़े पैमाने पर जानी नुकसान भी हुआ है। 3 साल हो गए, लेकिन कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ रूस जो सुपर पावर है, दूसरी तरफ यूक्रेन जो बहुत बड़ी ताकत तो नहीं है, लेकिन दुनिया की बड़ी ताकतों की मदद उसे जरूर हासिल है। अमेरिका का हाथ उसके ऊपर है, यूरोपीय जो ममालिक हैं, कंट्रीज हैं, उन्हें उसकी पुष्टपनाही है, और यही वजह है कि यह जंग 3 साल से लगातार चल रही है। लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है कि रूस यूक्रेन के बीच जो जंग जारी है, अब यह जंग रुकने वाली है। दरअसल आलमी मईशत दबाव में है, और ताकतवर ममालिक किसी न किसी हाल की तलाश में है। वो चाह रहे हैं कि हल होना चाहिए, अब यह मसला हल होना चाहिए, यह जंग रुकनी चाहिए। इसी वजह से जो ताकतवर ममालिक हैं वो चाह रहे हैं कि अब इसका हल निकलना चाहिए, और इसी वजह से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। लेकिन जहां एक तरफ अमन की कोशिशें जारी हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि कुछ ऐसे वाकयात भी हो रहे हैं जो इस अमल को मजीद पेचीदा भी बना रहे हैं। अबू धाबी में जिस तरह से अमेरिका की सालसी में बैठक चल रही है, ऐसे में यह उम्मीद एक तरह से की जा रही है कि शायद यह जंग रुक जाए। लेकिन जब जब इस तरह की बैठक होती है तो कुछ चीजें ऐसी निकलकर बीच में आती हैं कि कहीं पर पुतिन नाराज हो जाते हैं, कहीं पर ज़ेलेंस्की जो है बात मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, कहीं पर अमेरिका की शर्तें इतनी सख्त होती हैं जो यूक्रेन मानने के लिए तैयार नहीं होता है, कहीं पर अमेरिका की कुछ बातें या डोनाल्ड ट्रंप की कुछ बातें इस तरह की होती हैं जिससे रूस एक तरह से नाराज हो जाता है। तो कुछ ना कुछ जब बात बनने वाली होती है तो आखिरी मौके पर एक तरह से आकर बिगड़ जाती है। लेकिन अब अबू धाबी में जो बैठक हो रही है, यह बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। यह बैठक क्यों अहम है? क्योंकि अब तक रूस और यूक्रेन के दरमियान या तो बिलवास्ता मुज़ाकरात होते रहे, या फिर अमेरिका और यूरोपीय ममालिक पसे पर्दा किरदार अदा करते रहे। लेकिन यह पहला मौका है कि अमेरिका बतौर ताकतवर सालिस सामने है, यानी एक सालसी कर रहा है, अमेरिका खुलकर सामने आया है। रूस बराह रास्त अपनी शराइत रख रहा है। रूस ने जंग रोकने के लिए बाकायदा अपनी शर्तें एक तरह से रख दी हैं, और इसी तरह से यूक्रेन खुद अपने मुस्तकबिल का फैसला करने की कोशिश कर रहा है। और यही वजह है कि अबू धाबी मुज़ाकरात को अलामती नहीं बल्कि फैसला कुन समझा जा रहा है। दरअसल इन मुज़ाकरात के बीच सबसे बड़ा जो बयान है वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से सामने आया है। ट्रंप की टीम से तकरीबन 3 घंटे तवील मुलाकात के बाद पुतिन ने वाज़े अल्फाज में कहा कि जंग रुकने की सिर्फ एक शर्त है, डोनबास को रूस का हिस्सा तस्लीम किया जाए। जी हां, डोनबास जो दरअसल कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाए ये डोनबास यूक्रेन का हिस्सा है, और यूक्रेन के हिस्से में एक तरह से ये डोनबास का हिस्सा था। लेकिन अब रूस की जो सबसे बड़ी शर्त इस बैठक में है वो ये है कि डोनबास को रूस का हिस्सा
करार दिया जाए, उसके बाद यह पूरा मसला हल हो जाएगा और यह बातचीत जो है वो एक तरह से हल हो जाएगी। अब लेकिन मसला यह कि मसला यहीं पर आकर फंस जाता है, बात जो है यहीं पर आकर फंस जाती है। पुतिन इससे पहले भी बार बार यही चीज कहते रहे कि डोनबास को रूस में एक तरह से शामिल किया जाए, लेकिन यूक्रेन इस पर तैयार नहीं है, ज़ेलेंस्की इस पर तैयार नहीं है। हालांकि रूस ने कह दिया कि उसकी और शर्तें नहीं है जंग रोकने के लिए, सिर्फ एक शर्त है कि डोनबास को रूस का हिस्सा तस्लीम किया जाए। इतना अगर यूक्रेन या ज़ेलेंस्की तस्लीम कर लेते हैं तो बात एक तरह से खत्म हो जाएगी और जंग एक तरह से थम जाएगी। लेकिन दरअसल डोनबास यूक्रेन का वो मशरिकी इलाका है जो मादनी वसाइल से मालामाल है। जी हां, यहां पर यूरेनियम और इस तरह से जो दूसरे मादनियात हैं, खनिज है, वो यहां पर पाए जाते हैं। सनती एतबार से यानी कारोबार के एतबार से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साल 2014 से ही रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़े की डोनबास ही दरअसल सबसे बड़ी जड़ बना हुआ है तनाज़े की। रूस इसे अपनी स्ट्रेटेजिक और तारीखी ज़रूरत करार देता है, जबकि यूक्रेन इस पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ज़ेलेंस्की इससे इनकार करते हैं कि उनकी खुद मुख्तारी है, ये उनकी ज़मीन है, और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की इस मुतालबे को मानने के लिए तैयार नहीं है। यूक्रेन का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़े है कि किसी भी सूरत में इलाकाई खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं होगा। अगर डोनबास दिया गया तो यह मुस्तकबिल में मज़ीद मुतालबात की राह हमवार करेगा। यह फैसला यूक्रेन के बका और कौमी वक़ार से दरअसल जुड़ा हुआ है। तो जब अबूधाबी में यह बातचीत हो रही है और यह माना जा रहा है कि यह बातचीत मुस्बत एक तरह से होगी, पॉजिटिव होगी, लेकिन फिर भी आप देखिए कि जब इस बातचीत और मुलाकात के पीछे और इसे गहराई में समझने की कोशिश कीजिए तो ये लगता है कि ये मसला बहुत बड़ा नहीं है। ये मसला एक दो मुलाकात में एक तरह से हल हो सकता है। जो शर्तें हैं वो अगर जो फरीक आपस में मान लें तो मसला बहुत आसान है। लेकिन ये जो शर्तें हैं दरअसल इतनी कठिन और इस तरह की शर्तें हैं कि ना तो रूस यूक्रेन की शर्त मानने को तैयार है और ना ही यूक्रेन रूस की शर्तों पर एक तरह से राजी हो सकता है। तो मसला एक तरह से बहुत पेचीदा भी है और अगर देखा जाए तो पेचीदा भी नहीं है। ऐसे में अबूधाबी में अब जब अमेरिका की सरपरस्ती में, अमेरिका के सालसी में यह बैठक हो रही है, इस बैठक से क्या कुछ निकलेगा यह देखना बहुत अहम होगा। क्या यूक्रेन और रूस की जंग इस बैठक के बाद वाकई रुकने जा रही है, यह देखना भी बहुत अहम होगा। अमेरिका की सालसी क्या एक तरह से कारगर होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते रहे कि रूस और यूक्रेन की जंग अगर कोई रोक सकता है या रुकवा सकता है तो वो खुद अपने आप को, यानी डोनाल्ड ट्रंप खुद कहते हैं कि मैं इस जंग को रुकवा सकता हूं, अमेरिका इसमें सालिसी का किरदार अदा कर सकता है। ऐसे में अबूधाबी में अब जब अमेरिका सालिस का किरदार अदा कर रहा है, क्या यह जंग रुक जाएगी हमेशा के लिए? 3 साल से जो जंग चल रही है इसका खात्मा हो जाएगा, यह देखना भी अहम होगा।